अक्सर ऐसा होता है ना कि जिन चीजों को हम समझ नहीं पाते उनका मजाक उड़ा देते हैं। पर सोचिए, क्या हो अगर आपका अविश्वास एक ऐसी हकीकत से टकरा जाए जो जो आपकी सोच से ही परे हो। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये चंबल के बीहड़ों में घटी एक सच्ची घटना है। एक ऐसी रात की कहानी जो विज्ञान और अंधविश्वास के बीच की हर लकीर को मिटा देती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, इसमें एक बहुत गहरी सच्चाई छुपी है। ये कहानी है राघव की, एक ऐसा इंसान जिसके लिए भूत प्रेत ये सब बस दिमाग का फितूर था, एक खेल था। पर तब तक जब तक उसका सामना एक ऐसी ताकत से नहीं हुआ जो उस खेल के किसी भी नियम को नहीं मानती थी। तो ये कहानी हम तक पहुंची है मोहित के जरिए, जो अपने दोस्त राघव के बारे में बता रहा है। राघव जो भूतों के होने की बात पर हंस देता था, पूरी तरह से नकारता था। लेकिन चंबल के बीहड़ों में 2024 की सर्दियों की एक रात, बस एक रात ने उसकी पूरी सोच, उसका पूरा यकीन हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और मजे की बात देखिए, दोनों ही दोस्त राघव और मोहित भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते थे। हाँ, मोहित को हॉरर फिल्में देखना पसंद था, पर बस मनोरंजन के लिए, और राघव के लिए, अरे उसके लिए तो ये सब कोरी बकवास थी। लेकिन उस रात के बाद राघव की आवाज में जो खौफ मोहित ने सुना ना, उसने मोहित को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाई कुछ तो हुआ है, कुछ बहुत ही गड़बड़ हुई है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सीन कुछ ऐसा है, जगह एकदम सुनसान। रात के करीब 11:30 बजे हैं। राघव अपनी कार में अकेला चंबल के खतरनाक बीहड़ों से गुजर रहा है। और ठीक उसी वक्त जब उसे घरवालों की वो चेतावनी याद आती है कि बेटा इस रास्ते पर रात में गाड़ी मत रोकना, ठीक उसी पल किस्मत उससे रूठ जाती है। अब शुरू होता है बीहड़ का असली भयानक स्वागत। यहीं से डर की शुरुआत होती है। उस सुनसान रास्ते पर फंसा राघव फौरन अपने चचेरे भाई अमित को फोन लगाता है। अमित मदद के लिए औजार और हाँ, कुछ खाना भी लेकर पहुंचता तो है, लेकिन उसके आते ही उस जगह का पूरा माहौल बदलना शुरू हो जाता है। और यकीन मानिए, ये तो उस अजीब और डरावने सिलसिले की बस एक शुरुआत थी। अमित जैसे ही वहां पहुंचा, उसके मुंह से निकले पहले शब्द ही यही थे। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसने राघव को बताया कि ये इलाका एक ब्रह्म राक्षस का है। और ये सुनते ही राघव, वो तो जोर से हंस पड़ा। मजाक में कह दिया, चलो उसी से पंचर बनवा लेते हैं। उसे क्या पता था कि उसका ये छोटा सा मजाक कितनी जल्दी एक खौफनाक हकीकत में बदलने वाला है। तो जैसे ही दोनों टायर बदलने के काम में लगते हैं ना, अचानक हवा में एक अजीब सा भारीपन महसूस होने लगता है। मतलब ऐसा लगा जैसे हवा में ऑक्सीजन ही कम हो गई हो। फिर जली हुई सरसों की एक बहुत तेज तीखी गंध, और उसके बाद वो खुरचने की आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है और जानबूझकर उनका काम धीमा करने की कोशिश कर रहा हो। और फिर कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां डर हकीकत का भेस पहन लेता है। जैसे ही उन्होंने उस आवाज की दिशा में देखा, उन्हें कुछ ऐसा नजर आया जो उनके होश उड़ाने के लिए काफी था। सड़क से बस थोड़ी ही दूर एक बड़े से पत्थर पर एक झुकी हुई पीठ वाला बूढ़ा आदमी बैठा था। वो एक लोहे की रॉड को पत्थर पर घिसे जा रहा था। अब देखिए, रात चांदनी थी। राघव और अमित दोनों की परछाई जमीन पर साफ बन रही थी, लेकिन उस बूढ़े आदमी की, उसकी कोई परछाई नहीं थी, जरा भी नहीं। अब इस बात पर तो यकीन करना मुश्किल था। तो इसे समझने के लिए राघव ने क्या किया? उसने अपने फोन की टॉर्च निकाली और उस आदमी पर डाली। लेकिन जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला था। टॉर्च की रोशनी उसके शरीर से सीधी आर पार निकल गई, जैसे जैसे वो कोई इंसान ना होकर बस धुएं का बना हो। ये वो पल था जब राघव का सालों पुराना अविश्वास टूटना शुरू हो गया था। और फिर वो हुआ जिसने दोनों को अंदर तक कंपा कर रख दिया। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी, उस बूढ़े ने रॉड घिसना बंद कर दिया। और फिर बिना अपना शरीर हिलाए, सिर्फ अपनी गर्दन पूरी 180 डिग्री घुमाकर उसने उनकी तरफ देखा। अब उसका चेहरा ठीक उनकी तरफ था, पर आंखों की जगह वहां बस 2 गहरे खोखले गड्ढे थे, और उन गड्ढों के अंदर छोटे छोटे सफेद कीड़े रेंग रहे थे। ये मंजर देखते ही राघव और अमित तो जैसे वहीं जम गए। और फिर उस चीज ने मंत्र बोलने शुरू कर दिए, एक ऐसी आवाज में जो लग ही नहीं रहा था कि किसी एक इंसान के गले से आ रही हो। डर इतना था कि दोनों का शरीर सुन्न पड़ गया था, जैसे किसी ने जकड़ लिया हो।
वो हनुमान चालीसा बोलना चाहते थे, कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन खौफ ने जैसे उनकी जबान पर ही ताला लगा दिया था। वो बस मजबूर थे खड़े होकर उस भयानक मंजर को देखने के लिए। न जाने कैसे दोनों को होश आया और बस अपनी जान बचाने के लिए भागे। औजार, टिफिन, सब कुछ वहीं छोड़कर गाड़ी में कूदे और पूरी रफ्तार से उस जगह से निकल भागे। इस खौफनाक रात के बाद जवाबों की तलाश में वो गांव के पंडित जी के पास पहुंचे। पंडित जी ने जब उनकी पूरी बात सुनी तो उन्होंने बताया कि जिस चीज का उन्होंने सामना किया वो एक ब्रह्म राक्षस था। लोक कथाओं के हिसाब से ब्रह्म राक्षस किसी बहुत विद्वान ब्राह्मण की आत्मा होती है, एक ऐसी आत्मा जिसे अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल करने की वजह से श्राप मिला हो। मतलब ये एक ऐसी आत्मा है जो न तो पूरी तरह प्रेत बन सकी और न ही उसे मुक्ति मिली, बस बीच की एक योनि में फंस कर रह गई। पंडित जी ने फिर उस खास आत्मा की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि वो नाड़ी देव नाम का एक सिद्ध तांत्रिक था। शुरू में तो वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करता था, पर बाद में डाकुओं के साथ मिल गया और अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल करने लगा। इसी वजह से उसके परिवार ने भी उसे छोड़ दिया और जब वो मरा तो डाकुओं ने भी उसके शरीर को यूं ही फेंक दिया। उसका कोई अंतिम संस्कार नहीं हुआ। और नाड़ी देव की आत्मा के भटकने का जो सीधा कनेक्शन है ना, वो है तर्पण से। देखिए, हिंदू मान्यताओं में तर्पण एक बहुत ही जरूरी और पवित्र रस्म होती है। इसमें गुजर चुके लोगों की आत्मा को जल चढ़ाया जाता है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले, मोक्ष मिले। नाड़ी देव को ये कभी नसीब नहीं हुआ और बस इसीलिए उसकी आत्मा आज तक भटक रही है। लेकिन पंडित जी ने जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात बताई वो ये थी कि वो ब्रह्म राक्षस तर्पण के मंत्रों को उल्टा पढ़ता है। और वो ऐसा क्यों करता है? ताकि वो अपनी ही जैसी दूसरी अधूरी आत्माओं को फंसा सके, उन्हें पकड़ सके, शायद इस उम्मीद में कि उनके जरिए उसे अपनी मुक्ति का कोई रास्ता मिल जाए। तो उस एक रात की घटना ने राघव पर एक बहुत ही गहरा, कभी न मिटने वाला असर छोड़ा। दुनिया को देखने का उसका पूरा नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल चुका था। अगले दिन जब हिम्मत करके वो अपना सामान लेने वापस उसी जगह गए तो सब कुछ वैसा का वैसा ही था, सिवाय एक चीज के। अमित जो खाने का टिफिन लाया था ना, वो खुला पड़ा था और अंदर से बिल्कुल खाली था। वो खाना कहाँ गया, कौन खा गया, ये एक सवाल है जो आज भी एक रहस्य बना हुआ है। और यही है राघव का पूरा बदलाव। वो इंसान जो कभी इन बातों का मजाक उड़ाता था, आज उसकी आवाज में एक ऐसा सच छलकता है जिसे कोई अनदेखा नहीं कर सकता। उसने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देख लिया है जिसने उसे ये यकीन दिला दिया है कि हाँ, इस दुनिया में ऐसी भी ताकतें हैं जो हमारी सोच और समझ से बहुत परे हैं। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सिर्फ इसलिए कि कोई चीज़ हमारी समझ में नहीं आती तो क्या इसका मतलब है कि वो है ही नहीं? या शायद कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें बंद ही रहने देना चाहिए, जिन्हें कभी खटखटाना नहीं चाहिए।